से ग्रस्त इलाकों में बताया जा रहा है कि ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उतरेंगे। आज औरैया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम। बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटेंगे। इसके बाद सीएम योगी बाहर राहत कार्यों का जायजा भी लेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद देखे ग्राउंड पर उतरेंगे। जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई जिले जो हैं बाढ़ से प्रभावित हैं, कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और इसी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद ग्राउंड पर उतरेंगे। आज औरैया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे। इसके बाद प्रभावितों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राहत कार्यों का जायजा भी लेंगे। इसके पहले उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया था कि किसी भी जिस तरीके से ये स्थितियां बनी हुई है तत्काल वहां पर सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। 11 टीमों का गठन भी किया गया है। सभी मंत्री को बताया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उतरने के लिए सीएम ने निर्देश दिया है। और देखिए आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वो लोगों से बातचीत भी करेंगे और राहत सामग्री भी बांटेंगे। तो आज सीएम देखिए जायजा लेते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि लगातार जो है प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि कई जगहों पर बाढ़ शिविर भी लगाए गए हैं जहां पर लोगों को तमाम सुविधाएं दी जा रही है, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। और आज देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए नजर आएंगे, जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए आज खुद बाढ़ इलाकों में जाकर वहां पर जितनी भी सुविधाएं हैं उन तमाम सुविधाओं का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। और हमारे साथ सहयोगी राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया पहुंचेंगे जहां पर बताया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे। जी नंदिनी जी, आपको बता दें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री जी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और ये जनपद के लगभग जो है 1 दर्जन गांव बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं जहां पर लोग विस्थापित हो चुके हैं और उनका जो है हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद ककोड़ मुख्यालय पर वो जो है जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको राहत सामग्री राहत किट वितरित करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और समीक्षा भी करेंगे कि किस तरीके से जो बाढ़ पीड़ित हैं उन्हें जो है सुविधाएं दी जा रही है और क्या क्या जो है और अच्छी सुविधाएं दी जा सकती हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए देखिए संगम नगरी प्रयागराज इस वक्त बाढ़ की सबसे भीषण मार झेल रही है। हालात ऐसे हैं कि शहर ही नहीं गांव-गांव में लोग बेहाल हैं। रिहायशी इलाकों में 1 मंजिला मकान डूब चुके हैं और लोग घर की ऊपरी मंजिलों पर बिना बिजली पानी के दिन और रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन की तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात चोरी के डर से लोग अपना डूबता हुआ घर तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। संगम नगरी में बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाचारी और डर बनकर बह रही है। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज की वो जमीनी हकीकत जो तस्वीरों से नहीं पीड़ा से बयान होती है। तो ये प्रयागराज की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से ये घरों में पानी घुस गया है और कहा जा सकता है कि छत को छूता हुआ ये पानी नजर आ रहा है। लोग अपने घरों को इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि उनके घरों में चोरी हो जाएगी, इसके डर से लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। प्रयागराज में रिहायशी इलाकों में बाढ़ के क्या हालात हैं, इस समय मैं मौजूद हूं बघाड़ा के इलाके में। आप देखिए कि ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। एक ट्रांसफार्मर नीचे है, दूसरा ट्रांसफार्मर नीचे रखा हुआ है, उसका छोटा सा हिस्सा केवल दिखाई दे रहा है, बस मतलब केवल ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है और पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। सामने देखिए जो बड़े अच्छे मकान बने हुए हैं, आप देख सकते हैं 1 मंजिला मकान पूरी तरीके से बाढ़ के चपेट में आ गया है। निचले हिस्से में पूरी तरीके से बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग ऊपरी हिस्सों में रह रहे हैं। आप देखिए कि 3 मंजिला मकान है, पहला फ्लोर पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समा चुका है। ये पहला फ्लोर है, आप देख सकते हैं कि इसको आसानी से हम टच कर ले रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से ये निचले हिस्से में जब पानी भर गया तो ऊपरी हिस्से में लोग रह रहे हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो रोज़मर्रा की इनकी ज़रूरतें होती हैं, खाने पीने की सामान, सबसे ज़्यादा इनको दिक्कत होती है
पीने के पानी की, चूंकि लाइट काट दी गई है तो यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, तो नाव के जरिए बाहर से पानी ला रहे हैं। और यहाँ पर जो पेयजल की जो सुविधा है, ये बताइए, आप ऊपर रह रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? ये तो हर बार का है, तो डर से लड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, सुविधाएं क्या क्या है आपको? कोई सुविधाएं नहीं है, बस ऐसे ही जीवन चल रहा है। अच्छा, क्यों मकान छोड़ के सुरक्षित स्थानों पे नहीं जा रहे हैं? मकान में सामान है, सारी चीजें छोड़ के कहाँ तक जाएंगे। देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने निचले हिस्से में जब पानी भर गया तो ऊपरी हिस्से में रह रहे हैं, और इनको कहीं न कहीं ये डर सता रहा है कि अपना अगर हम घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पे चले जाएंगे तो चोर आएंगे और इनके घर का सामान चोरी कर लेंगे। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। बाढ़ से लोग बेहाल हैं। इस समय मैं करेली के इलाके के गौस नगर में हूं। आप देखिए कि किस तरह से एक मंजिला पूरा मकान इनका जल में समा चुका है, बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से समा चुका है, और ऊपरी हिस्से में लोग रह रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर बाढ़ पीड़ित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, किस तरह से आप यहाँ रह रही हैं? जी बहुत परेशान है, ना यहाँ पे कोई चीज़ों की सुविधा है, ना ही यहाँ पे कोई मीडिया है, ना प्रशासक है, ना ही हम लोगों को कोई देखने आ रहा है कि हम लोगों की परिस्थिति क्या है यहाँ पर। कितने परिवार यहाँ पर रह रहे हैं? हम लोग इसमें 2 परिवार रह रहे हैं। तो क्या खाने पीने या कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। देखिए, ना ही यहाँ कोई देखने आ रहा है कि हम लोग किस हाल में है। ये बताइए, कब से इस इलाके में आप आए हैं और कितने लोगों को रेस्क्यू किया है? सर कल मैं आया था, लगभग 3 बजे आया था कल। लगभग 40 से 50 लगभग 60 लोगों को मैं रेस्क्यू किया गया है कल। देखिए, गलियों के अंदर आप जब बोट लेके आते हैं तो तमाम समस्याएं हो रही हैं। आप देखिए कि तार है और कैसे इस क्या? समस्याओं को देखते हुए उनके पास जाया जाता है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अभी तक कोई इनको सरकारी जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है। नहीं सर, कल हम लोग को जो बताया गया, यहाँ के जो लोकल पार्षद हैं प्लस यहाँ जो करेली थाना के चौकी इंचार्ज साहब हैं, उनके समन्वय से लोगों को रेस्क्यू किया गया था कल। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। प्रयागराज में बाढ़ के हालात जिस तरह हैं, हम तस्वीरों के जरिए आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। इस समय मेरी मौजूदगी गौस नगर करेली में है। आप देख सकते हैं कि करेली गौस नगर का ये पूरा इलाका 1 फ्लोर तक जलमग्न हो चुका है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है। ये बताइए, आप यहाँ पर बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है, क्यों नहीं वहाँ पे शिफ्ट हो रही है? कहाँ बनाए गए? आपको जानकारी नहीं है? तो नहीं मालूम। किस तरह से आप यहाँ पे रह रही हैं? बस ऐसे ही मार्केट में ऐसे ही हैंगे, खुले में ऐसे ही मार्केट में खुले में पड़े हैं, सामान सब ऐसे और डूबा और छत पे रखे हैं। बर्बाद हो गया। कोई प्रशासन का आदमी आया आपके पास? कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। क्या सुविधा कुछ पहुँच रही है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ सुविधा। तो किस तरह से आप यहाँ रह रही हैं? बस ऐसे ही रह रहे हैं। उस घर में थे, सोते हैं उस घर में, फिर चले आते हैं, बस ऐसे बैठ के देखा करते हैं अपना घर। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। और अब खबर लखनऊ से, जहां